अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहूराबाग वाकी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन तालीमी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस ऑनलाइन तर्ज तालीम के तहत आज के इस वीडियो में हम जमात सुबह के मजमून रियाजी की दरसी किताब से सबक तफरीक बगैर हासिल वाली पढ़ेंगे और समझेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर तफरीक की मिसालें दी गई हैं, उन्हें हमें हल करना है। सवाल है तफरीक करो। सबसे पहला सवाल है 545 तफरीक 2। इकाई के मुकाम पर है 5 और 2। 5 में से 2 तफरीक करने पर कितने बचते हैं? जी हाँ, शाबाश, 3। यहाँ पर दहाई के मुकाम पर 545 का 4 है और 2 एक हिंसी अदद है, तो यहाँ पर दहाई के मुकाम पर कोई हिंसा नहीं है। तो 4 में से अगर हम कुछ नहीं निकालेंगे तो फिर 4 वैसे के वैसे नीचे आ जाएगा जवाब में, है ना। और सैकड़े के मुकाम पर 5 है। 5 में से भी तफरीक करने के लिए कुछ नहीं है, इसका मतलब हम 5 में से 0 को तफरीक कर रहे हैं, तो 5 भी वापस नीचे आ जाएगा। तो 545 मनफी 2 का जवाब है 543। उसी तरह दूसरा सवाल है 749 तफरीक 438। 9 में से 8 तफरीक करने पर हासिल तफरीक होता है 1। 4 में से 3 तफरीक करने पर हासिल तफरीक है 1। और उसी तरह 7 में से 4 तफरीक करने पर हमारे पास जवाब आता है 3। जी हाँ, तो 749 तफरीक 438 मसावी है 311। इसी तरह हमारा सवाल है 853 तफरीक 202। 3 में से 2 तफरीक करेंगे तो 1 बचेगा। 5 में से 0 तफरीक करेंगे यानी कि कुछ भी तफरीक नहीं होगा, तो फिर 5 के 5। 8 में से 2 तफरीक करने पर 6 बाकी बचते हैं, तो इस तरह 853 तफरीक 202 मसावी है 651। इसके बाद हमारा सवाल है 237 तफरीक 114। 7 में से 4 तफरीक करने पर 3 बाकी बचते हैं। 3 में से 1 तफरीक करने पर 2 बाकी बचते हैं और 2 में से 1 तफरीक करने पर 1 बचता है, यानी 237 तफरीक 114 मसावी है 123। इसके बाद हमारा सवाल है 366 तफरीक 3। 6 में से 3 तफरीक करने पर 3 बाकी बचेंगे। 6 में से कुछ तफरीक नहीं करने पर 6 बाकी बचेंगे और 3 में से भी कुछ तफरीक नहीं करने पर 3 बाकी बच जाएंगे। तो 366 तफरीक 3 मसावी है 363। इसके बाद हमारा सवाल है 455 तफरीक 35। 5 में से 5 अगर हम तफरीक कर देंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा क्या? जी नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर जवाब में क्या आएगा? 0। 5 में से 3 तफरीक करने पर 2 बचते हैं और 4 में से कुछ भी तफरीक नहीं करने पर 4 पूरा बाकी रह जाएगा। तो इस तरह से 455 तफरीक 35 मसावी है 420। इसके बाद हमारा सवाल है 458 तफरीक 44। 8 में से 4 तफरीक करने पर 4 बचेंगे। 5 में से 4 तफरीक करने पर 1 बचेगा और 4 में से कुछ भी तफरीक नहीं करने पर 4 के 4 बाकी रहेंगे। तो 458 तफरीक 44 मसावी है 414। उसी तरह आगे हमारा सवाल है कि 899 तफरीक 523। 9 में से 3 तफरीक करने पर 6 बचते हैं। 9 में से 2 तफरीक करने पर 7 बाकी बचेंगे और 8 में से 5 तफरीक करने पर 3। इस तरह से 899 तफरीक 523 मसावी है 367। इसके बाद हमारा सवाल है 955 तफरीक 415। 5 में से 5 तफरीक कर देंगे अगर हम, तो हमारे पास 0 बाकी बचेगा। 5 में से 1 तफरीक करने पर 4 बाकी बचेंगे। 9 में से 4 तफरीक करने पर 5 बाकी बचेंगे। इस तरह से 955 तफरीक 415 मसावी है 540। यहाँ पर एक दूसरा सवाल दिया गया है, खड़ी तरतीब में लिखकर तफरीक करो। यहाँ पर पहला सवाल है 654 तफरीक 200। तो 654 में से 200 हमको तफरीक करना है। 4 में से 0 तफरीक करने पर 4 बचेंगे। 5 में से 0 तफरीक करने पर 5 बचेंगे और 6 में से 2 तफरीक करने पर हमारे पास 4 बाकी बचेंगे। इस तरह 654 तफरीक 200 मसावी है 454। इसके बाद हमारा सवाल है 674 मनफी 242।
آپ کو یہاں پر خالی ڈبہ دیا گیا ہے. یہاں پر آپ کو اکائی کا الف، دہائی کا دال اور سینکڑے کا سین لکھنا ہے اور دیے ہوئے اعداد ہم کو سوال میں دیے ہوئے اعداد یہاں پر لکھنا ہے اور تفریق کرنا ہے. 4 میں سے 2 تفریق کرنے پر 2 باقی بچتے ہیں. 7 میں سے 4 تفریق کرنے پر 3 باقی بچتے ہیں. اسی طرح سے 6 میں سے 2 تفریق کرنے پر 4 باقی بچیں گے. تو اس طرح 674 تفریق 242 مساوی ہے 432. یہاں پر ایک اور سوال دیا گیا ہے 772 تفریق 341. یہ سوال آپ خود حل کریں گے. اس کے بعد مزید ایک سوال ہے بڑے عدد میں سے چھوٹا عدد تفریق کرو. دیکھیے پیارے بچوں، یہاں پر ہمیں اعداد کی جوڑیاں دی گئی ہے اور ان میں سے ہمیں کیا کرنا ہے، بڑا عدد اوپر لکھنا ہے اور اس میں سے چھوٹے عدد کو تفریق کرنا ہے. یہاں پر 2 اعداد کی جوڑی ہمارے پاس کون سی ہے، 315 517. بتائیے تو دونوں میں سے بڑا عدد کون سا ہے؟ جی ہاں، شاباش، بڑا عدد ہے 517. تو 517 میں سے 315 کو ہم تفریق کریں گے. اسی طرح 470 340. بڑا عدد بتائیے کون سا ہے؟ جی ہاں، شاباش، 470 یہ بڑا عدد ہے. تو ہم 470 کو اوپر لکھیں گے، تفریق کی علامت لکھیں گے اور 340 کو نیچے لکھیں گے. یعنی کہ ہم 470 میں سے 340 کو تفریق کریں گے. تیسری جوڑی ہے 300 700. یعنی کہ 700 میں سے ہم کو 300 تفریق کرنا ہے. آپ سبھی بچے ان سوالوں کو حل کیجیے اپنی اپنی کتابوں میں. آڑی ترتیب میں تفریق. دیکھیے ہم نے پچھلے سبق میں جمع کے سبق میں آڑی ترتیب میں جمع سیکھے تھے. اس سبق میں ہم آڑی ترتیب میں تفریق بھی سیکھیں گے. تفریق کرتے وقت اکائیوں میں سے اکائیاں، دہائیوں میں سے دہائیاں اور سینکڑوں میں سے سینکڑے تفریق کریں گے. کیسے کرنا ہے ہم کو؟ اکائی کے ہندسے میں سے اکائی کا ہندسہ تفریق کرنا ہے، دہائی کے ہندسے میں سے دہائی کا ہندسہ تفریق کرنا ہے اور اسی طرح سینکڑے کے ہندسے میں سے ہم سینکڑے کا ہندسہ تفریق کریں گے. یہاں پر مزید مثالیں دی گئی ہیں. آپ ان مثالوں کو اپنی اپنی کلاس ورک میں لکھیے اور حل کیجیے. اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے، سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور ساتھ ہی ہمارے اسکول کے تعلیمی چینل صفا اردو پرائمری اسکول کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس چینل پر آنے والے نئے تعلیمی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں. اللہ حافظ.